वोटा में किसे कौन लाभ है इतना भाई रुझान कांग्रेस का नहीं है तो सतपाल ब्रह्मचारी जीता है। कहाँ है? दिखाई दे विकास करे बता वो तो कहो विकास कर दिया है कहाँ? अरे किस है पता करे नू मैं झूठ बोलने जाऊंगा झूठ के पुल बांध दूंगा लड़कियों गेट दूंगा चल क्या काम फिर विकास है नहीं कहाँ है बता दे आप बताओगे क्यों बता दे मतलब इन लोग की जो दुकान में सौदा ही रहा अच्छा कौन देगा वो बंद कर दी किसकी कांग्रेस की लोग देंगे 5 किलो वोट दे देंगे मन का है वोट क्यों नौकरी भी तो लगाए हैं कड़लवाए हैं तो मैं नौकरी लगा अपने बलबूते पर नौकरी ली है डंडा देवे पढ़ लिख के जो कानून बनाया दिया पास कराया है। नमस्कार मैं श्याम सुंदर आप दे रहे हैं जनता शक्ति न्यूज। आज जो जींद के अंदर सतपाल ब्रह्मचारी का ऑफिस है उसमें हमारे साथ कुछ गांव के सदस्य है उनका पूछा गांव में क्या चल रहा लगातार हम जींद की तो आप तक कवरेज दिखाए रहे हैं कि कुछ कौन आगे कौन पीछे आज गांव की भी सुनवा में कौन चला रहा बोलता हूँ राम राम भाई क्या नाम बताऊ अपना बहादुर सरपंच रचंदाड़ा की मन डाल आगे बोलना बस कम सुना था हमने वोटा में किसे कौन लाभ है इतना भाई रुझान कांग्रेस का नहीं है कांग्रेस का है आज बीजेपी की बाइक रैली थी जमा तकड़ी रैली थी वहाँ के को है मैंने नहीं देखी ना मैं ध्यान दिया हमने देखी सर अब बीजेपी का मेरा ध्यान नहीं मैं क्यों देखू की अच्छा फिर क्या कुछ लगा का कौन जीतेगा सतपाल जी जीते हैं सोनीपत तो सतपाल ब्रह्मचारी जीता है। अच्छा करके इतना विश्वास हमने सारे गाँव में शहर में भी सर्वे करके देख लिया। अच्छा वोट से इसके अच्छा वोट्स हैं हाँ खूब वोट से अच्छा हाँ इन लोग खड़ी है टक्कर में रिटायर एसपी इन लोग की जो दुकान में सौदा ही रहा अच्छा कौन देगा वोट बंद कर दी अच्छा कौन लगा बताओ अपना रचंदाड़ा क्या कुछ लगा की बार है हैंड क्या है सारा को वोट जड़ा जावा उड़े हमले है किसकी कांग्रेस की अच्छा कांग्रेस की दोगे हाँ अच्छा ठीक है सर साहब राम 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 भाई साहब ये कुछ लग गया की बार है श्याम सुंदर बिल्कुल पब्लिक एकजुट में बोल रहा है। अच्छा सबने नू फैसला कर लिया भाई ये सरकार बदलनी है। अच्छा इस तानाशाह सरकार थे और एक वर्ग दुखी है। अच्छा यही सोच रहे थे भाई को बढ़िया कैंडिडेट को सोनीपत लोकसभा से सीट मिले अच्छा टिकट मिले और मैदान में आवे सतपाल ब्रह्मचारी जो टिकट मिली है नहीं इसमें 36 बिरादरी का आदमी साथ है बिल्कुल और इसने तो इतने तंग कर दिए हैं इस बीजेपी सरकार ने पब्लिक इतनी तंग कर दी है अत्ते ज्यादा तंग करती है सबके पास जामा नहीं सारे यही कमे हैं बोला जी आप ना आने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा हमने मन पहले बना लिया भाई बदलनी है सरकार। अच्छा आपने तो मन बना लिया लेकिन गारंटी दे रहा विकास की वो विकास कहाँ है दिखाई दे विकास करे बता वो तो कहो विकास कर दिया है कहाँ? अरे किस है पता करे मैं झूठ बोलने जाऊंगा झूठ के पुल बांध दूंगा लड़कियों गेट दूंगा चल क्या काम फिर विकास है नहीं कहाँ है बता दो आप बताओगे क्यों बताया था मैं तो कोई मेरे नजर है ही नहीं करिया। अच्छा गरीब आदमी फिर जावा कागज ठाए नून का नून वो नून को क्या काम बनना नहीं दिहाड़ी के छोटे ने मजदूरी के छोटे 5 किलो जाने वोट दे देंगे लोग। अच्छा 5 किलो वोट दे देंगे मन का है वोट क्यों नौकरी भी तो लगाए हैं कड़लवाए हैं तो मैं नौकरी लगा अपने बलबूते पर नौकरी ली है डंडा देवे पढ़ लिख के जो कानून बनाया दिया पास कराया है। अच्छा फरी में नहीं शान नहीं सरकार का शान क्या है। अच्छा ये मेरे तो कह दिया 10 फुट आपने कूदना हुआ। अच्छा और आपको मेरिट आवेगी मैं कूद कर मेरे मांग मेरी मेरिट आपको आओगी ऑटोमेटिक कौन है। अच्छा आप कौन हो मैंने अपने अंगत नौकरी ली जितने बच्चे लाग गए हैं नहीं अपने अंगत नौकरी ली है को शान को नहीं सरकार पढ़ाई बेस पे मेरिट बेस पे जीव नौकरी ली है नौकरी तुमको ले रखी शान नहीं आप जीनता होता हूँ हाँ जींद से देखो कई बार जीन तो आप जींद के विधायक कृष्ण मिंडा जी अनुका रहे हैं मैंने जींद की सड़क किसी बना दी दादा लेर पोता भरता क्या बन गई है। देखो ऐसा है जी जो सड़कों की बात है तो शहर के अंदर घूमने से पता लग जाता है भाई सड़क है या सड़क में खड़े हैं। और रही बात विधायक जी की विधायक जी ने एक अच्छा काम तो करा है भाई जितनी भी जातियों में संस्थाएं बनी हुई हैं उन एक संस्थाओं की दो संस्थाएं बनाकर एक संस्था के नाम लोगों को अपने अधीन कर लिया एक कहीं घूमने जाओ यानी कि बांटने का काम कर रहे हैं और जो कि समाज के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात जहाँ तक आज के इलेक्शन की बात है
अब से पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं ये हार और जीत के इलेक्शन होते हैं, कभी कोई हारता था कभी कोई जीतता था। लेकिन आज जो देश के हालात हैं, जो हम देख रहे हैं, जो मौजूदा सरकार के जो प्रतिनिधि और जो के नाम नेतृत्व करने वाले हैं, आज अनेक तरह की विघटनकारी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। और जब इनकी भाषाओं को दलित और पिछड़े वर्ग के लोग, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के लोग जब सुनते हैं तो वो डरते हैं, घबराते हैं। वो सोचते हैं अगर जो जिनकी जो भाषाएं हैं, इनके जो नुमाइंदे हैं जो भाषा बोलते हैं, तो अगर जो इन्होंने कहा कि 400 पार अगर आ गए तो उनको अंदेशा है कि भाई संविधान को बदल देंगे। और संविधान अगर बदल जाएगा तो इस देश का गरीब दलित पिछड़ा जो है वो प्रभावित होगा। और ऐसा लगता है उनको कि आने वाले समय में कहीं वही परिस्थितियां देश के अंदर ना आ जाएं जिनका सामना उनके पूर्वजों ने किया है। तो इन हालातों को देखते हुए इस देश का दलित और पिछड़ा जो है आज सचेत है और इस सरकार को बदलना चाहता है। और इस सरकार को बदल कर जो भी सरकार वो चाहते हैं, मन चाहे सरकार कायम करके इस संविधान को बचाकर इस देश का ठीक तरीके से संचालन हो और अच्छे लोग आए, इस बात के प्रयास में अपने अच्छे लोग कौन है, किन में ले आओगे? देखिए ऐसा है, आदमी और समय के अनुसार अच्छे भी और बुरे भी आते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था संविधान तभी अच्छा है जब अच्छे लोगों के हाथ में होगा। अगर बुरे आदमियों के हाथ में अगर संविधान आ गया तो फिर ये बुरा ही संविधान है, अच्छा संविधान नहीं है। जब अच्छे लोगों के हाथ में आएगा तो फिर अच्छे। इसके बीच में आज जो हालात बन रहे हैं, गारंटियों की बात चल रही है। एक तरफ मोदी अपनी 10 साल की उपलब्धियों को न गिनाते हुए आगे की गारंटी देता है। और मैं समझता हूं कि भाई जो राहुल गांधी गारंटी देता है वो धरातल पर सही लगती है, क्योंकि नया आदमी है, नई बातें हैं। और वैसे भी इनके परिवार का देश के लिए कुछ किया हुआ लोगों के सामने है, जिन्होंने बलिदान भी दिया है। और ऐसा लगता है कि भाई संविधान के साथ साथ वो देश के प्रति जो उनकी निष्ठा रही है, तो वो जो कुछ कह रहे हैं वो लगता है कि भाई वो पूरा कर है जी। मोदी फ्रैक्चर खत्म हो चुका है जी। मोदी साहब जब दिन उल्टे लगते हैं ना, तो मोदी साहब जो है उल्टे बोल रहे हैं। जब भी जो अब तक भाषण हुए हैं मोदी साहब के, सभी गरिमा पार है। जो समाज गरिमा होती है, आज इंसान गरिमा है, गरिमा से बाहर जा रहे हैं। और मोदी जी अपनी पत्नी नहीं संभाल सके, लोगों मंगलसूत्र की आवाज करते हैं। ये उन्होंने सोचना चाहिए मैं बोल क्या रहा हूं। दूसरी बात, आज के टाइम पूरी पब्लिक, पूरे हरियाणा इंडिया लगाओ, मोदी का पत्ता साफ है। मोदी की सिर्फ सीट 150 आएंगी। अच्छा जी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। 400 पार का नारा वो अब जुमला है इसका, तो कहना आपको नहीं कहता। शुरू में रुकना मारा 400 पार 400 पार, अब कहाँ है? बोलता है 400 पार, बोलता है बताओ। दूसरी बात, अब केजरीवाल था, केजरीवाल पे मतलब डलवाए सारे करे, आज उसका फुफावार आ गया, जमानत मिल गई उसको। हाँ, जो अगला सही है आ गया ना बार नहीं पड़ा होता। दूसरी बात यह कहते हैं बार बार जो राहुल पे हमले करता है, मोदी साहब ने अपने गले में झांकना चाहिए। मैं सही हूं, राहुल सही है। अभी तक जहां भी हमारी सरकार कांग्रेस की आई है, राहुल ने जो स्टेज पे कहा है वो पूरा करा है। जितना लोन है आने वाला किसान का, गरीब का और होगा, वो सरकार बनते ही तुरंत माफ होगा, वो नौकरी लागू होंगी। जो राहुल गांधी गारंटी दे रहा वो फाइनल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो कल सरकार बन जाए और नहीं पूरी होगी, पूरी होगी। दूसरी बात, आपने जैसे कहा मिड्डा साहब कहते सड़कें बन गई, मैं एक ही बात पूछता हूँ, मेरा मिड्डा भाई ये बताए, रानी तालाब में आज तक पानी कितना गंदा पड़ा है? पानी भरपाई होती है? जब माउस होती है तो पिंडार में पानी होता है? आप बताओ तो देखते हो। जो संस्थान के अंदर जो त्योहार आते हैं, हर